मैम, एक्सक्यूज़ मी मैम, इन्होंने आपके पर्स में से पैसे निकाले और इनको पास किए हैं। मैम के पैसे वापस करो। पैसे? पर बेटा मैं तो पैसे लेकर ही नहीं आई। मैम आप चेक कीजिए, मैंने अपनी आँखों से देखा है, इन्होंने आपके पर्स में से पैसे चोरी किए हैं और इनको पकड़ाए भी हैं। तुम बताओ ना, तुम बहरी हो, सुनाई नहीं देता तुम्हें? क्या बोला इन्होंने? कि ये घर से पैसे नहीं लेके आई है। तो जब पैसे ही नहीं लाए तो हमने चुराया क्या है? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। हम यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं इतनी बड़ी कंपनी में। हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम तुम्हारी तरह चोरी नहीं करते, समझ गई तुम? अपने काम से काम रखो और इंटरव्यू देने आई हो ना, चुपचाप इंटरव्यू दो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। आपका इंटरव्यू थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। आप प्लीज़ 5 मिनट वेट कीजिए। एक्सक्यूज़ मी, वॉशरूम किधर है? मैम सामने। ओके, थैंक यू। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? कि हमने पैसे चुराए हैं? मैं ना तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि अपने इंटरव्यू पे फोकस करो, हम पर नहीं। देखा, मैंने कहा था ना कि मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें पैसे निकालते हुए, और मेरी बात सच थी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हो और तुम यहाँ पे किसी के पैसे चोरी कर रही हो। देख, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने पैसे चुराए हैं, पर हमें पैसे चुराते हुए किसी ने देखा भी तो नहीं। और वैसे भी जिसके पैसे चुराए थे ना, उसने खुद मना कर दिया कि वो पैसे लेके आई नहीं थी। तो तू ना अपने काम से काम रख, समझ गई? कोई देखे ना देखे, भगवान ना सब कुछ देख रहे होते हैं, और जैसा हम करते हैं ना, हमारे साथ भी वैसा ही होता है। वो अच्छा, भगवान ने देखा ना, और हमने गलत किया तो हमारे साथ गलत होगा। तू अपने काम से काम रख, आई समझ, और दोबारा अपना मुंह मत खोलियो। सुनो बेटा, थोड़ा पीछे हो जाओगी, मैं आगे खड़ी। तो आंटी जी, अगर आप यहाँ खड़े थे तो आपका नाम लिख गया कि आप ही खड़ी हो सकती हैं। आप वॉशरूम चले गए, मैं आगे आ गई। और बेटा ये तो गलत है ना, सबसे आगे मैं खड़ी हुई थी। हाँ तो क्या हो गया? नाम लिख दिया क्या आपने इस जगह पर? वैसे आपको एक फ्री की एडवाइस दूं, आप ना घर जाइए और रेस्ट करिए वहां जाके, क्योंकि आपकी इस हालत में तो वैसे भी कोई इंटरव्यू नहीं लेगा, और ना ही आपकी कोई जॉब लगेगी। और 1% अगर जॉब लग भी गई ना, तो आप इस ऑफिस में बोझ बन के रह जाएंगी। जाइए घर। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? लंगड़ी होने के साथ साथ बहरी भी हो। चुपचाप जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो इस कंपनी का? जाओ, निकलो। सही कहा तुमने, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैम एक सेकेंड, आप किसी और की बातों में आके अपना इंटरव्यू क्यों छोड़ रही हैं? और वैसे भी आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने और जगह भी जॉब की होगी, तो आपको यहाँ जॉब इजीली मिल जाएगी। आप एक काम कीजिए, अपना जॉब इंटरव्यू दे के जाइए। ठीक है बेटा, अगर तुम कह रही हो तो मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। जी, आप सुनिए, आप यहाँ लग जाइए, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, यहाँ तो तुम थी ना, मैं पीछे लग जाती हूँ। कोई बात नहीं मैम, सबका ही नंबर आना है। किसी का पहले आएगा, किसी का बाद में आएगा, पर इंटरव्यू तो सबका होना है ना। आप यहाँ लग जाइए। थैंक यू बेटा। गाइस आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, आप प्लीज अपनी फाइल यहाँ पर रख दीजिए और वहाँ सामने बैठ जाइए। वैसे तुझे क्या लगता है कि तूने इस लंगड़ी की मदद करके बहुत महान काम किया है, तो इसकी नज़रों में बहुत महान बन गई है, हाँ? और तुझे क्या लगता है कि इस लंगड़ी की यहाँ पे जॉब लगेगी? मैं तुझे पहले भी बोला और अब भी कह रही हूँ, अपने पर फोकस कर, इस पे ध्यान मत दे। अपनी एडवाइस ना अपने पास ही रखिए आप, मैंने आपसे एडवाइस मांगी नहीं है। और वैसे भी आप यहाँ की बॉस नहीं है जो डिसाइड करेंगे कि किसकी जॉब यहाँ पे लगेगी और किसकी नहीं लगेगी। कोई बात नहीं, वो तो अभी दिख ही जाएगा कि किसकी लगेगी और किसकी नहीं लगेगी। मिस मंजू यादव, यस। आप पहले जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यदि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, ये लंगड़ी अंदर कैसे चली गई पहले? अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? इसका जॉब वॉब नहीं लगने वाली, और जितनी तेजी में अंदर गई है उतनी तेजी में बाहर आएगी। और सोचना लंगड़ी भागती हुई कैसी लगेगी। सच में आप लोगों को बात करने की तमीज नहीं है ना, किसी को भी कभी भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। तुझसे बात कर रहे हैं हम, चुप बैठी रहे। मुझे भी कोई शौक नहीं आप जैसे लोगों से बात करने का।
गाइस आप तीनों अंदर जा सकते हैं। ये लंगड़ी ये यहाँ क्या कर रही है? हेलो, बॉस की चेयर है, उठ यहाँ से। चुप कर, पागल होगी है क्या? अगर ये बॉस की चेयर पर बैठी है तो इसका मतलब यही बॉस है। ज़बान संभाल के बात कर इनसे। ये बॉस कैसे हो सकती है? क्यों क्यों नहीं हो सकती? अगर मैं चेयर पे बैठी हूँ तो यहाँ की बॉस मैं ही हूँ और ये ऑफिस भी मेरा है। बाहर तुम लोगों ने जो भी मेरे साथ बदतमीजी की ना वो मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब यहाँ कुछ भी किया तो उठाकर बाहर फेंकवा दूंगी। देखिए मैम, वी आर रियली सॉरी। हमें नहीं पता था कि आप इस ऑफिस की बॉस हैं। अगर हमें पता होता तो आपके साथ बदतमीजी क्यों करते हम? अरे वाह, मतलब अगर तुम्हें नहीं पता होता तो तुम ऐसा नहीं करते, लेकिन करते भी कैसे? अगर तुम्हें पता होता कि मैं यहाँ की बॉस हूँ तो तुम दिखावे के लिए वो सब करते, लेकिन तुम लोगों का असली चेहरा मेरे सामने कहाँ से आता? तुम लोगों के अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है। अरे वहां बाहर तुमने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की। और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंसान डिसेबल है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना चाहिए। कि तुम सबके साथ इस तरह का बर्ताव करते हो? मैं लोगों के सीवी चेक नहीं करती, मैं ये देखती हूँ कि उनके अंदर कितनी इंसानियत है, लेकिन तुम दोनों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है और तुम जैसों को मैं यहाँ नहीं रख। निकलो यहाँ से। जी। एक मिनट, वो जो मेरे पर्स में से पैसे चोरी किए थे टेबल पे रखे जाओ, क्योंकि फ्री फंड में यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। और हाँ, अगली बार से इस तरह की बदतमीजी किसी के साथ मत करना, वरना तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। नव्या, प्लीज सिट। थैंक यू मैम। वेलकम। पर थैंक यू मुझे बोलना है तुम्हें। तुमने मेरी वजह से उन लोगों की कितनी बातें सुनी। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी ही साइड ली, मुझे मोटिवेट भी किया। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और नव्या, मुझे तुम जैसे एम्प्लॉय की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी कंपनी ऐसे ही टॉप 5 में नहीं आती। हमारी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो बहुत मेहनती हैं और बहुत ईमानदार हैं, इसलिए तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच मैम। और हाँ नव्या, अगर तुम ऐसे ही ईमानदारी से काम करती रही तो तुम देखना, तुम बहुत आगे जाओगे। डोंट वरी मैम, मैं अपने सारा काम ईमानदारी से करूँगी। ओके, तो फिर कल मिलते हैं। या श्योर। बाय। बाय।